अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहलवाने वाले मुल्क की बदकिस्मती है कि यहाँ पर औरत को एक पैसा कमाने और कस्टमर को अट्रैक्ट करने के टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा है, जिसने इसका तकद्दुस, इज़्ज़त और हकूक़ जो इस्लाम ने इसे दिए थे सब पामाल कर दिए हैं। और आज हम टीवी पर देखते हैं कि चाहे किसी भी तरह का चाय का इश्तिहार हो, मोबाइल फ़ोन बेचने का इश्तिहार हो, कि इवन के टॉफ़ी भी बेचनी हो तो इसके लिए लड़कियों को नचवा कर या इनके जिस्म की नुमाइश करवा कर इसे बेचा जाता है, जिस पर वो एक्ट्रेस खुद भी फ़ख्र महसूस करती हैं। क्यों मोबाइल ने कौम की बेटियों को ये पैगाम दिया कि बाप की मत सुनो, जो दिल में आए वो करो। करीम टैक्सी सर्विस ने कौम की बेटियों को ऑफ़र की कि अगर शादी से भागना है तो हमारी सर्विस हाजिर है। लेकिन ये लोग शायद पाकिस्तान के कस्टम और रिवायत से वाकिफ़ नहीं हैं कि हमारा ताकतवर ख़ानदानी निज़ाम आज भी कायम है, जहाँ बेटियाँ यूरोप की तरह जवान होते ही जश्न मनाकर घर से बाहर आज़ाद नहीं हो जाती, बल्कि वो अपने माँ बाप का सहारा बनती हैं, इनकी फर्माबरदारी करती हैं, जो कि इन हवस के पुजारियों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। लिहाजा कुछ ही अर्सा बाद ये दोनों कंपनियां मंजर आम से गायब हो गईं। लेकिन अब बारी है एरियल डिटर्जेंट की, जो इस मुहिम में एक कदम आगे बढ़ाते हुए तमाम हदों को फलांग चुका है और इसने कुरान पाक की तालीमात का मजाक बनाकर रख दिया है। क्योंकि इसके हालिया शाया होने वाले इश्तिहार में ये देखा जा सकता है कि एक लड़की अपने बाप से बगावत करने के बाद घर से बाहर निकलती है और अपना क्रिकेट का ख्वाब पूरा करने की कोशिश करती है और इसमें कामयाब भी हो जाती है। और सबसे बढ़कर इस इश्तिहार में इस्लामी तालीमात यानी कुरान पाक की तालीमात, जिसमें औरतों को चार दीवारी में रहने और नामहरम के सामने इस लिबास में आने से मना किया है कि वो लोगों की हवस भरी नज़रों का निशाना बने, इन तालीमात का एरियल ने मजाक बना दिया है। क्योंकि इसने औरतों के घरों में रहने के कुरानी हुक्म को नाउज़ुबिल्लाह एक दाग से तशबीह दी है जिसे धोने की ज़रूरत है, और एरियल ये काम कर सकता है। इससे पहले भी आपको याद है कि सर्फ एक्सेल के इश्तिहार में इसी तरह का एक स्लोगन मुतारिफ करवाया गया था कि दाग तो अच्छे होते हैं, जो शायद बहुत से लोगों के लिए एक आम सा स्लोगन और इश्तिहार हो सकता है। लेकिन इसका नतीजा ये निकला कि बीकन हाउस की जवान लड़कियों ने दीवारों पर पैड्स लटका कर एहतजाज शुरू कर दिया कि हमें दाग से नहीं डरना। और अब इन कुरानी अहकामात को जो औरतों को घरों में रहने, पर्दा करने और माँ बाप की फरमाबरदारी करने की तालीमात देती हैं, इन तालीमात से बगावत करने के लिए उकसाया जा रहा है, यानी इन तालीमात का खुलेआम मजाक बनाया जा रहा है। क्योंकि ये सब कुछ जो इश्तिहार में दिखाया जा रहा है दरअसल ये हकीकत नहीं है। हमारी दुनिया की हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ और बरक्स है। क्योंकि इसी से रिलेटेड एक सच्ची कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसका हर किरदार हकीकी है और आहें असल है, ना कि कोई ड्रामा। ये 23 मार्च 1997 को पंजाब के शहर मुल्तान में पैदा होने वाली हलीमा नामी लड़की की कहानी है, जिसके वालिद लड़कियों के घरों से बाहर निकलने और ख़ास तौर पर क्रिकेट के सख्त खिलाफ थे। क्योंकि वो मर्द होने के नाते ये जानते थे कि हमारा माशरा हवस परस्त और लालची भेड़ियों से भरा पड़ा है। हलीमा की इसके बाद की कहानी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इस एडवर्टाइजमेंट में दिखाया गया है, यानी जब उसके वालिद इजाज़त नहीं देते तो उसकी माँ इसकी मदद करती है और अपने वालिद की इजाज़त के बगैर ट्रेनिंग कैंप में पहुंच जाती है। हलीमा ट्रेनिंग कैंप में मशगूल है। इसी दौरान मैदान में खड़े मुल्तान क्रिकेट क्लब के सदर मौलवी मोहम्मद सुल्तान आलम अंसारी और टीम सेलेक्टर मोहम्मद जावेद की हवस भरी नज़रें इस पर पड़ती हैं। मगर इस बार फ़र्क इतना है कि इस एडवर्टाइजमेंट की तरह ना तो हलीमा की फाइनल सिलेक्शन होती है और ना ही वो कोई क्रिकेट मैच जीतकर अपना सपना पूरा कर पाती है। इसके बजाय इन दिनों में रमज़ानुल मुबारक के दिन चल रहे थे और हलीमा अचानक इन्हीं दिनों के अंदर जहर खाकर अपनी जान दे देती है, जिसके बारे में बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी, क्योंकि इसके चीफ सेलेक्टर और क्रिकेट क्लब के सदर की नाजायज़ फरमाइशों और हवस परस्ती के आगे हार कर उसने अपनी जान लेने का फैसला किया। क्योंकि वो जानती है कि वापस नाकाम लौटने पर इसके वापसी का रास्ता भी बंद हो चुका है। लेकिन कुछ दिन मीडिया पर इसकी हल्की पुल्की गुफ्तगू के बाद ये वाक़या तारीख में अचानक कहीं धुंधला जाता है। लेकिन अकल वालों के लिए इसमें आज भी सबक है, जो इन इश्तिहारात में दिखाई जाने वाली चकाचौंध जिंदगियों को देखने और इससे मुतासिर होने के बाद हलीमा की तरह अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा लेती हैं, जो कि इन इश्तिहारात का एजेंडा है। क्या आप जानते हैं कि एरियल की इस एडवर्टाइजमेंट का स्लोगन क्या है? वो ये है कि ये जुमले नहीं हैं बल्कि दाग हैं और हम दागों से नहीं डरेंगे। जिसके अंदर जुमलों से मुराद वही कुरानी तालीमात हैं जो औरतों को घरों में रहने, पर्दा करने और माँ बाप की फरमाबरदारी का हुक्म देती हैं। पाकिस्तान के आइन के अंदर ये कानून मौजूद है कि अगर कोई भी शख्स इस्लामी कानून का मजाक उड़ाए और कोई भी शख्स इसके खिलाफ जाकर कोर्ट में केस कर सकता है। सो एटलीस्ट हमें अपना फ़र्ज़ निभाते हुए दूसरों के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर करना चाहिए, ताकि बाकी लोग भी इससे अवेयर हों और इसकी मजम्मत करें, ताकि एरियल से धुलाई की बजाय एरियल की धुलाई हो सके, तब तक जब तक कि ये माफ़ी ना मांग लें और इनका हाल दूसरे लोगों के लिए इबरत ना बन जाए। उन लोगों के लिए जो पसे पर्दा रहकर इस एजेंडा पर काम कर रहे हैं और फॉरेन फंडिंग से चलने के बाद इस्लामी कल्चर और कौम को तबाह करने के लिए इस तरह की एडवर्टाइजमेंट जानबूझकर बना रहे हैं। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा
اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجیے اور دوستوں کے ساتھ بھی اس انفارمیشن کو ضرور شیئر کیجیے۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔